अब आप समाज में देख रहे होंगे कि आज बुजुर्गों का इज्जत मान सम्मान घटते जा रहा है। वो आज के जो बच्चे हैं वो अपने परिवार में बुजुर्गों का इज्जत नहीं कर रहे हैं। वो पढ़ लिख कर भी देखिए, अच्छी शिक्षा वही है जो आपके संस्कार में प्रवेश करती है। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के बारे में, और जीव विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ यहां समझेंगे बाबू कि ये लॉजी का मतलब क्या होता है, और एक हम लोग समझेंगे कि कल्चर का मतलब क्या होता है। तो आप जब देखोगे कि लॉजी का मतलब क्या है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि लॉजी का मतलब क्या होगा, अध्ययन। अगर कहीं भी लॉजी लगा है तो समझना कि ये अध्ययन से संबंधित है, और अगर लगा है कल्चर तो समझो कि पालन है। अगर कल्चर लगा हुआ है तो वहां पालन होगा। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहां पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज है कि लॉजी का मतलब क्या निकल कर सामने आया कि अध्ययन हुआ, और कल्चर का मतलब क्या हुआ, पालन हुआ। अब हम लोग यहां पर देखते हैं एक एक पॉइंट्स में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मान लो कि लड़की जा रही है और लड़की के पैर के नीचे का आ गया छिपकली आ गया, तो लड़की क्या कहती है, सॉरी 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 सॉरी। यानी कि यहां पे समझना है कि पैर के नीचे का आ गया छिपकली आ गया, तो लड़की सॉरी सॉरी कह रही है, सॉरी सॉरी कहता नहीं है ना। तो कहां कब कह रही है, जब पैर के नीचे का आ गया छिपकली। तो सॉरोलॉजी में किसका अध्ययन, छिपकलियों का। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इसका आंख देखिए, आप बताइए कि इसका आंख आपको किसके जैसा लग रहा है, समझिए। आगे हम लोग बात करेंगे ऑफियोलॉजी के बारे में। तो क्या होता है कि शहर का लड़का जब गांव में जाता है तो कहता है कि हमको चलो खेत घुमा दो। कहा जाने खेत के बारे में कहा सुना है, जान रहा है, खेत जाने के लिए कहता है। और जैसे ही खेत में जा रहा है अचानक उसको सांप दिख जाता है, नाक सांप दिखता है, और उसका दिमाग क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। दिमाग क्या हो जाता है, ऑफ। कब हो जाता है, जब वो सांप देखता है। यानी कि अगर कहता है ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन, सर्पों का अध्ययन। किसका अध्ययन, सर्पों का अध्ययन। और सॉरोलॉजी में किसका अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन। अध्ययन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां लॉजी लगा हुआ है और मैंने आपको बता दिया है। तो ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन, सर्पों का अध्ययन। तो अब इसका दिमाग का हो गया, ऑफ हो गया। तभी उसका देहाती वाला भाई आया, गांव वाला भाई आया, अपना भाई आया, और क्या कहता है, उस सांप को लेकर लाठी से क्या करता है, पीटने लगता है। तो यहां पर एक होता है कि ऑफियोलॉजी में हम लोग बात कर रहे हैं सांपों का अध्ययन, लेकिन एक होता है हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी यानी कि वो जो शहर का बच्चा था उसका माइंड ऑफ हो गया, ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन। और उसका भाई जो आया जो गांव का था उसने सांपों का किया, पीट दिया, तो क्या हुआ, हर्पिटोलॉजी। थोड़ा सा को रिलेट करेंगे बाबू, तो हर्पिटोलॉजी में भी किसका होता है, सांपों का अध्ययन होता है। यहां पर देखिए कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग यहां पर देखिए, याद करिए कि मैगी बंद हो गया था। तो मैगी बंद हो गया तो हम लोग क्या खाने लगे थे, एप्पी। यानी कि हम लोग मान के चले कि वो नूडल्स, एप्पी नूडल्स हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा देर आप उधर कहीं गए तो यहाँ पर आकर कौन बैठ गया, इस नूडल्स पे कौन आकर बैठ गया, मधुमक्खी आकर बैठ गई। कौन बैठ गई, मधुमक्खी आकर का हो गई, बैठ गई। किस पे बैठ गई, एप्पी पे बैठ गई। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बाबू समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन आकर बैठ गया, मधुमक्खी आकर बैठ गई। किस पर बैठ गई, एप्पी पर, खाने वाला नूडल्स एप्पी पे। तो एपी कल्चर में किसका अध्ययन होगा, मधुमक्खियों का अध्ययन होगा। ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन होगा, सांप का अध्ययन होगा। हर्पिटोलॉजी में भी किसका अध्ययन होगा, सांप का अध्ययन होगा। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन होगा, छिपकलियों का अध्ययन होगा। आपको बताना है, आओ बढ़िया देखिए, आओ पहचान में आ जाएगी, है ना। आगे हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, ध्यान से समझेंगे। अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड हम लोग का कहता है, देखिए कल्चर जहां भी रहेगा तो वहां पे क्या लगेगा, अध्ययन लगेगा। यहां कल्चर है, इसका मतलब अध्ययन है। यहां पर क्या होगा, कल्चर का मतलब क्या होगा, पालन होगा। कल्चर का मतलब क्या होगा, पालन होगा। आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं, ध्यान से समझना है, सेरी कल्चर। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग जान रहे हैं कि रुमाल जो है रेशम का बनता है, रेशम का भी रुमाल बनता है। रेशमी रुमाल वाला, वो तो बड़ा दिल वाला, ये है रेशमी रुमाल वाला, है ना। तो यहां पे समझना है कि रेशम का रुमाल बनाया गया, और उसको क्यों बनाया गया, सेल करने के लिए, सेल करने के लिए। तो सेरी कल्चर में हम लोग क्या करेंगे, रेशम कीट का पालन। किसको सेल करना है, रेशम को सेल करना है, रेशम के रुमाल को सेल करना है, या रेशम के वस्तु को सेल करना है। तो सेरी कल्चर, रेशम कीट का पालन। यानी कि सेरी कल्चर में किसका पालन होगा, तो सेरी कल्चर में पालन होगा बाबू रेशम कीट का, रेशम कीट का पालन,
पालन नहीं भी लिखेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि क्या लगा है, कल्चर लगा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, अब देखिए डेंड्रोलॉजी कैसे बात करेंगे। अब मान के चलिए कि कोई लड़की है जो बहुत दिन से बाल धोई नहीं है, तो पूरा बाल ऐसे कैसे हो जाएगा, झाड़ी के जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, झाड़ी के जैसा हो जाएगा, और उसमें क्या जम जाएगा, डेंड्रफ आ जाएगा। कहा जाएगा, डेंड्रफ। तो यहां पर डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी में किसका था, सांपों का अध्ययन। सौरोलॉजी में किसका था, छिपकलियों का अध्ययन। उसी तरह बताइए डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी यानी बहुत दिन से बाल नहीं धोई है तो कैसा हो गया, झाड़ी के जैसा हो गया। तो डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होगा बाबू, झाड़ियों का अध्ययन होगा। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होगा, झाड़ियों का अध्ययन, लॉजी लगा हुआ है। आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए आप मांस मछली खाइएगा तो सूमो बनिएगा, क्या बनिएगा, सूमो। और अगर आप फल खाइएगा, क्या खाइएगा, फल खाइएगा, तो सलमान खान टाइप का बनिएगा, पोमो। तो हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, पोमोलॉजी, यानी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी। तो यहां पर क्या है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी ऐसे करके बोलना है, एक्शन पे है ये पूरा क्लास। ये कैसे क्या हुआ, पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन, फलों का अध्ययन। यानी कि अगर आप फल फूल खाइएगा तो क्या बनिएगा, पोमो बनिएगा। यानी पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होगा, फलों का अध्ययन होगा। फलों का अध्ययन यहां नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्या लगा हुआ है, लॉजी लगा हुआ है। अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे कि मान लीजिए कि आपको किसी को प्रपोज करना है, आप प्रपोज करने के लिए गए और वो आपको लाइक करता नहीं है, आप बैठ के ओकरा गुलाब के फूल धरा रहे, वही गुलाब को फूल लेके थ्रो करके मारी, क्या करके मारी, थ्रो करके मारी, काची से, फूल से मारी, यानी एंथरोलॉजी। एंथरो आपका दिए, फूल दिया, वही फूल फेंक के मारी, भग नतिया तो ऐसा ढेरा इलेक्शन गइलेसन। तो यहाँ पे क्या है, एंथरोलॉजी में, एंथरोलॉजी में क्या होगा, फूलों का अध्ययन। यानी कि अगर हम लोग को यहां पर पूछता है कि एंथरोलॉजी में किसका अध्ययन, तो पुष्पों का अध्ययन। एंथरोलॉजी में किसका अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन। आइए हम लोग बात करते हैं, पार्टी में आप गए, पार्टी में आप गए, आपको मछली बड़ी अच्छा लगा, तो आप सोच रहे हैं मांगे कि नहीं मांगे, तो सोचे हटाओ साला मांगिए लेते। क्या कहता है, इक्थियोलॉजी, यानी एक थो मछली आओ दो, एक थो मछली आओ दो, का दो, एक थो मछली आओ दो। अब वो खा के बोले कि यार बड़ा बढ़िया बना था। काहे बढ़िया बना था, काहे कि जो मसाला है मछली का उसको पीस के बनाया गया था। कैसे बनाया गया था, पीस के बनाया गया था। तो यहाँ पे दो चीज है, इक्थियोलॉजी यानी क्या मांग रहा है, एक थो मछली और दो, और इको चीज हुआ पीसी कल्चर, यानी कल्चर लगेगा तो पीसी कल्चर कहेगा तो मछली पालन के बारे में बात कहेगा, और अगर इक्थियोलॉजी कहेगा तो मछलियों का अध्ययन। यानी कि अगर इक्थियोलॉजी कह रहा है तो मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन कहेगा। अगर पीसी कल्चर कहेगा तो मछली पालन का अध्ययन हो जाएगा, क्योंकि कल्चर मतलब पालन होता है। आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं। देखिए हम लोग एक फिगर ऐसा बनाते हैं, ये आपको बताना है ये क्या है, तो पहाड़ है, और ये क्या है, तो सूर्य है, और ये कौन है, ये पक्षी है। तो पक्षी को हम लोग इंग्लिश के किस लेटर से लिख रहे हैं, आर से। किससे लिख रहे हैं, आर से। यानी आर से हुआ ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होगा, यहां ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होगा, पक्षियों का। किसका अध्ययन होगा, पक्षियों का। क्यों, क्योंकि यहां पे पक्षी जो उड़ रहा है कैसा लिखा है, आर से, तो आर से ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। आइए हम लोग अगले स्लाइड पे बाबू चलते हैं, ध्यान से हम लोग समझेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझिए। अब बताइए ये वाला मैंने क्या बताया था, ऑफियोलॉजी था, ये वाला कौन था, डेंड्रोलॉजी। आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं, ये अगला स्लाइड हम लोग को लेना है। मैंने अभी तो जस्ट आपको बताया पीसी कल्चर के बारे में, यानी कि मछली हम लोग का कि मसाला अच्छे से पीस के बनाए। तो पीसी कल्चर, कल्चर का मतलब क्या हुआ, पालन, यानी मछलियों का पालन के बारे में अगर कह रहा है तो क्या होगा, पीसी कल्चर होगा। यानी कि अगर कहे इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। कहता है यहां पर देखिए, रो रही थी और आके सो गई है, सपना देख रही है, क्या नाम है इसका, ओने जाके क्या कर रही थी, रो रही थी। यानी कि ओ ने ई रो, ओनिरोलॉजी, लॉजी थोड़ा सा बड़ा मोटा लिखा गया, ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी में किसका अध्ययन होगा, सपनों का, सपनों का, किसका, सपनों का। तो क्या हो रहा था कि ओने जाके ई रो रही थी, ओने जाकर ई, ओने ई रो रही थी और अब सो गई, सपना देख रही है। ओने ई रो रही थी, तो ओने ईरोलॉजी में किसका अध्ययन, सपनों का अध्ययन। आइए हम लोग ध्यान से समझेंगे। कोई चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं।
क्या फेंक रहे हैं? हम ऐसा चीज फेंक रहे हैं कि कहीं भी फेंकेंगे तो जम जाएगा। क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो फेंकने से होगा फाइकोलॉजी। और क्या फेंक रहे हैं कि जम जाएगा? सवाल। क्या फेंक रहे हैं? सवाल। यानी कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन? सवालों का। पूछेगा फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन? सवालों का अध्ययन। और उसके तुरंत बाद माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के तुरंत बाद क्या कहना है? माइकोलॉजी। हम ऐसे ऐसे करेंगे तो फाइकोलॉजी, इसके ऐसे पलट दिए तब माइकोलॉजी। यानी फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन? सवालों का। अब माइकोलॉजी में कवकों का। फाइकोलॉजी में सवालों का। फेंक रहे हैं फाइकोलॉजी, ऐसे पलटे माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका? सवालों का अध्ययन। देखिए यहां ग्रीन सवाल बनाया गया है, सवालों का अध्ययन लॉजी लगा हुआ है। और हमने क्या बोला? इसके तुरंत बाद क्या होगा? यानी इसके तुरंत बाद आएगा आपको कौन सा लॉजी? तो माइकोलॉजी में देखिएगा कि किसका अध्ययन होगा? तो माइकोलॉजी में होगा कवकों का अध्ययन। जैसे मैंने क्या बताया? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन? सवाल का। अब माइकोलॉजी तुरंत करेंगे तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन? कवकों का अध्ययन। तो देखिएगा अब यहां पे पूछता है एंटोमोलॉजी। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होगा। अब बच्चे सोचते हैं कि जब पूछता है चींटियों का अध्ययन तो उसमें भी मार देते हैं, गलत हो जाता है। यानी एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होगा, चींटी का नहीं होगा। तो एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन? कीटों का अध्ययन। और जब आप सुनते होंगे कि चींटी खूब झुंड में चल रही है तो उसके सामने माइक लगा दीजिएगा नहीं वाला, तो आवाज ऐसा आएगा मिर 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 मिर। यानी मिर्मियोलॉजी में किसका अध्ययन? चींटियों का। चींटी के सामने ढेर सारी चींटी झुंड में जा रही है, माइक लगा दीजिए, कैसा बजाएगा? मिर 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 मिर। यानी कि यहां पर बात आ रहा है कि मिर्मियोलॉजी में किसका अध्ययन? चींटियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में बाबू किसका अध्ययन? कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन। और अगर कहता है मिर्मियोलॉजी में किसका अध्ययन? चींटियों का अध्ययन। थोड़ा ध्यान देंगे, यहां कंफ्यूजन होता है, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन, और मिर्मियोलॉजी में चींटियों का अध्ययन। यहां पर अगले स्लाइड पर हम लोग जब चलेंगे तो आगे हम लोग यहां पर क्या करेंगे? बात करने वाले हैं। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग यहां पर पढ़ेंगे ऑस्ट्रियोलॉजी। हरे ओहो, ये क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है ना कि हम बुरा बोलेंगे, अब बुरा देखेंगे लेकिन बुरा सुनेंगे नहीं। ई क्या कह रहा है? बड़ा होशियार है। ई कह रहा है कि हम बुरा देखेंगे, बुरा सुनेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। ई कह रहा है कि हम बुरा देखेंगे नहीं लेकिन सुनेंगे और बोलेंगे। ये नया फैशन आज चला है ना, गांधी जी के 3 बंदर का कंसेप्ट बदल गया है। आइए बात करते हैं ऑस्ट्रियोलॉजी में। तो ऑस्ट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन? अस्थियों का। किसका? अस्थियों का अध्ययन। ऑस्ट्रियोलॉजी में बाबू किसका अध्ययन होगा? अस्थियों का। अस्थियों का अध्ययन। मैंने कहा लॉजी लगा है तो अध्ययन होगा। कहता है केलोलॉजी, तो केला खाइएगा ना तो खूब सुंदर रहिएगा। इसीलिए अगर आपको सुंदरता बढ़ाना है तो ध्यान दीजिए, क्या खाइए? केला खाइए। केलोलॉजी में किसका अध्ययन? केलोलॉजी में किसका अध्ययन? सौंदर्यता का अध्ययन। देखिए आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे केलोलॉजी, यहां पे इसका ये गलत है। तो केलोलॉजी में हम लोग बात करेंगे किसका अध्ययन? सुंदरता का। यानी कि सौंदर्यता का अध्ययन किसमें होगा? केलोलॉजी में होगा। कुछ गलतियां देखिए होता है, पीपीटी तैयार कर रहे हैं तो भी इंसान है, इंसानों से गलती होता रहता है, कोई दिक्कत का बात नहीं। आगे हम लोग बात करेंगे केलोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? सुंदरता का अध्ययन। कहता है डेमेट्रोलॉजी। देखिए डर्मिस जो शब्द है ना, जैसे डर्मिकुल आया, त्वचा के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? डर्मी कहते हैं। यानी कि हम लोग बात करेंगे एपिडर्मिस कहते हैं। तो यहां पे डर्मिस शब्द ही किसके लिए है? त्वचा के लिए। और डर्मिटोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? त्वचा का अध्ययन होगा। यानी त्वचा देखिए अपना अपना दिखा रही, खूबसूरती दिखा रही कि हम कितना जवान है, कितना खूबसूरत है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है? डर्मियोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? त्वचा का अध्ययन। बाबू किसका अध्ययन होगा? त्वचा का अध्ययन। केलोलॉजी में किसका अध्ययन? सौंदर्यता का अध्ययन। ऑस्ट्रियोलॉजी में देख लीजिए इन लोग नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है। आगे हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे लेपिडोलॉजी। देखिए लेपिडोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? लेपिडो लेके उड़ जाओ, कौन लेके उड़ेगा? तितली। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे लेपिडोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? आजकल की तितलियां बहुत जल्दी जल्दी उड़ जा रही है, किसके साथ चल जा रही है पता न चल रहा है। तो लेपिडोलॉजी में बाबू किसका अध्ययन होगा? तितलियों का अध्ययन होगा। तो तितलियों का अध्ययन किसमें होगा? लेपिडोलॉजी में होगा।
अब यहां पे कहता है ट्रेमेटोलॉजी। ट्रेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? घावों का अध्ययन होता है। ट्रेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? घावों का अध्ययन, यानी घाव हो जाता है, उसके विशेषज्ञ क्या करते हैं? उस पर अध्ययन करते हैं। यानी ट्रेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन? घावों का। आपको भी तो कभी पैर में, हाथ में घाव हुआ होगा, तो वहां पे गोल घेर के लिख लीजिएगा ट्रेमेटोलॉजी। और आपको एक और चीज बता दे, पादप जगत में जब आप पढ़िएगा तो पूछता है कि पेड़ पौधों के घाव को भरने वाला हार्मोन कौन है? ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन हार्मोन पेड़ पौधों के घाव को भरता है और ट्रेमेटोलॉजी में घावों का अध्ययन होता है। आगे हम लोग बात करेंगे ऑन्कियोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? ऑन्कियोलॉजी के बारे में। देखिए ये चेक कर रही है, ये ऑन्कियोलॉजिस्ट है जो चेक कर रही है कि उस व्यक्ति को कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। यानी कि हम लोग बात करेंगे ऑन्कियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कैंसर के बारे में हम लोग बात करते हैं। और ये ऑन्कियोलॉजिस्ट चेक कर रही है कि इसको कैंसर हुआ है कि नहीं। ऑन्कियोलॉजी में किसका अध्ययन? कैंसर के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगले स्लाइड पर हम लोग आते हैं बाबू। आगे हम लोग बात करेंगे एरिनियोलॉजी। एरिनियोलॉजी आगे हम लोग क्या कहेंगे? एरिनियोलॉजी। एरिनियोलॉजी में क्या होगा? एरिनियोलॉजी में देखिए ये एरिनो कहा जाता है, जो मकड़ी के जाल है इसको हम लोग अपने भाषा में क्या कर रहे हैं? एरिनो। तो इस एरिनो को क्या करें? मकड़ी के जाल को। तो एरिनोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? मकड़ियों का अध्ययन। मकड़ी के जाल को हमने क्या कहा है? एरिनो। एरिनो एरिनो। तो एरिनोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? मकड़ियों का अध्ययन, यानी कि मकड़ियों का अध्ययन। तो मकड़ियों का अध्ययन किसमें होगा? एरिनोलॉजी। तो आप मकड़ी का कहीं जाल दिखेगा तो कहिएगा एरिनो। एरिनो। तो एरिनो में कौन होगा? मकड़ियों का अध्ययन होगा। कहता है इकोलॉजी। बाबू इकोलॉजी पूछ रहा है, आपको पता है इकोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? पर्यावरण का अध्ययन होगा। इकोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? पर्यावरण का अध्ययन। यानी कि पर्यावरण का अध्ययन किसमें होगा? पर्यावरण का अध्ययन किसमें होगा? इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन होगा। अब देखिए पेड़ हम लोग लगाते हैं कोची में? मिट्टी में। पेड़ कोची में लगता है? मिट्टी में। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन? मृदा का अध्ययन। यानी कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन हो जाएगा? मृदा का। लॉजिक बहुत ही सिंपल लॉजिक है। पेड़ कहां लगेगा? मिट्टी में, मृदा में। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन? मृदा का अध्ययन। मृदा का अध्ययन। पर्यावरण में इसको हटा सकते हैं। पर्यावरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि पेडोलॉजी, तो पेड़ कहां लग रहा है? मृदा में। तो पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन होगा। अगले स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं और पाते हैं, देखते हैं। तो कहता है आगे हम लोग को कह रहा है कार्डियोलॉजी। देखिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है कार्डियोलॉजी, और आप शायद जान भी रहे होंगे कि कार्डियो शब्द हृदय के लिए है। जैसे कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफी, कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। तो ये कार्डियो जो शब्द है वो हृदय के लिए है। कभी भी आपको कार्डियो शब्द दिखेगा तो वो किसके लिए है? हृदय के लिए है। तो यहां पे पूछ क्या रहा है? कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? हृदय संबंधित अध्ययन। यानी कि यहां पर क्या होगा? हृदय संबंधित अध्ययन। हृदय संबंधित अध्ययन। यानी कि कार्डियोलॉजी में हम लोग यहां पर बात करेंगे किसका अध्ययन होगा? हृदय का अध्ययन। किसका अध्ययन? हृदय का अध्ययन, है ना। अब आपको इसका विशेषज्ञ बनने का जरूरत नहीं है। पढ़ाई करिए, नौकरी लीजिए और उसके बाद जो करना है करिए। अब ये लइकन का हो रहा है, यही उम्र में कार्डियोलॉजिस्ट बन जा रहा है और सबका अपना हार्ट दूसरे को दे दिया है और फिर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे हर पीटो। हमने क्या कहा था? यहां पे कहा था कि जो सांप था, क्या था? जो सांप यहां पर बना हुआ था उसी को पीटने का बात कहा गया था। किसको? सांप को पीटने का बात कहा गया। तो हर्पिटोलॉजी में किसका अध्ययन किया गया? सांपों का। यानी सांप को क्या कर रहा है? छड़ी से कर रहा, पीट रहा है। तो यहां हर्पिटो को लिख दो, सरपीटो। सरपीटोलॉजी, सरपीटो यानी कहां पर पीटो? सर पीटो। यानी कि हर्पिटो को हमने क्या कर दिया? सर, किसके सर पे पीट रहा है? सांप के सर पे पीट रहा है। लीजिए दुगो हो गया सरपीटोलॉजी। कौन सा लॉजी? सरपीटोलॉजी। इस सांप को देखिए, इस सांप के कच्ची पे पीट रहा है, सर पे पीट रहा है। तो सरपीटोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? सांपों का अध्ययन होगा। यह है जेरेंटोलॉजी। बाबू आप समाज में देख रहे होंगे कि आज बुजुर्गों का इज्जत मान सम्मान घटते जा रहा है। वो आज के जो बच्चे हैं वो अपने परिवार में बुजुर्गों का इज्जत नहीं कर रहे हैं। वो पढ़ लिख कर भी, देखिए अच्छी शिक्षा वही है जो आपके संस्कार में प्रवेश करती है। और आजकल के बच्चे अपने घर के बुजुर्गों का इज्जत नहीं कर रहे हैं और वो समझते हैं कि ये बुजुर्ग हो गए तो इनका मान सम्मान क्या कर दिया? जीरो कर दिया। यानी बुजुर्गों का मान सम्मान क्या कर दिया? जीरो कर दिया। यानी कि अगर यहां पे कहा जाए कि जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वृद्धों का अध्ययन। यानी कि जीरो बना दिया है आजकल लोग। किसको? बुजुर्गों को। तो बुजुर्गों में हम लोग बात करेंगे कि
जेरेंटोलॉजी, यानी जेरेंटो का मतलब जीरो, और जीरो को हमने जोड़ा किससे? वृद्ध से, यानी कि जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वृद्धों का अध्ययन होता है। आगे हम लोग बात करेंगे सिल्वीकल्चर। तो यहां पर कास्टिक वृक्षों का, यानी कि वृक्षों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सिल्वीकल्चर में क्या बात करना है? वृक्षों का संवर्धन, है ना। हम लोग यहां पर लिख नहीं रहे, यहां पर समझ लीजिए, यहां पे काष्ठीय वृक्षों का संवर्धन किसमें होता है? यहां पर सिल्वीकल्चर में हम लोग यहां पर बात करेंगे। और ये कह रहा है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, और इस बायोलॉजी में क्या करना है? सूक्ष्म जीवाणु। देखो बाबू यहां जीवाणु है, तो सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन किसमें होगा? माइक्रोबायोलॉजी में। किसमें? सूक्ष्म जीवाणुओं। पूछेगा सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन किसमें होगा? तो माइक्रोबायोलॉजी में होगा। आगे कहता है, आगे इसका आपको बताना है कि इटियोलॉजी में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? तो रोगों का अध्ययन। किसका अध्ययन? रोगों का। आप बता सकते थे लेकिन कोई बात नहीं है, रोगों का अध्ययन। यानी कि अगर पूछता है कि रोगों का अध्ययन का संबंध किससे है, तो इटियोलॉजी से है। इटियोलॉजी में किसका अध्ययन है? रोगों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन है? माइक्रो मतलब सूक्ष्म, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, और बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जीवाणु के बारे में। सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन है? वृक्ष एवं काष्ठीय संवर्धन के बारे में यहां पर क्या करता है? बात करता है। आइए थोड़ा सा रिकैप लगाते हैं। कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन है? हृदय संबंधित अध्ययन है। हर्पिटोलॉजी में सांप को क्या कर रहा है? पीट रहा है, तो सांपों का अध्ययन है। जेरेंटोलॉजी किसको जीरो कर दिया? वृद्धों को क्या समझ रहा है? जीरो समझ रहा है, तो जेरेंटोलॉजी में वृद्धों का अध्ययन होगा। कहता है एर्नियोलॉजी, तो एर्नियो किसके लिए बताए थे? मकड़ी के लिए, तो एर्नियोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन। इसके बाद इकोलॉजी, इकोलॉजी किसका है? पर्यावरण का। आगे कहता है पेडोलॉजी, तो पेड़ कहां लगेगा? मिट्टी में, तो मृदा का अध्ययन होगा। आगे बात करता है लेपिडोलॉजी, किसका अध्ययन? तितलियों का अध्ययन। ट्रेमेटोलॉजी, बताइए ट्रेमेटोलॉजी, घावों का अध्ययन। ऑन्कियोलॉजी, क्या चेक कर रही है? कैंसर हुआ है कि नहीं? फटाफट रिवाइज। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन? हड्डियों का। ऑस्टियोलॉजिस्ट आप सुने होंगे, हड्डी विशेषज्ञ का जो अध्ययन होता है, हड्डी विशेषज्ञों को ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये हो गया। केलोलॉजी, तो केला खाइएगा तो सुंदरता होगा। ड्रेमेटोलॉजी, तो ड्रेमेटोलॉजी में हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं त्वचा का अध्ययन। ड्रेमेटोलॉजी हमने बताया डर्मिकुल वगैरह का प्रचार आप देखते होंगे। माइकोलॉजी, यानी कि हमने बताया फाइकोलॉजी सवाल, माइकोलॉजी कवक। एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी में बताइए आप कीटों का अध्ययन और चींटियों का अध्ययन। मिर्मियोलॉजी, मिर्मियोलॉजी। आगे बात करते हैं, कहता है एंथरोलॉजी, तो कांची से फेंक के मारी थी लड़की, पुष्प से, तो पुष्पों का अध्ययन। कहता है एक्थियोलॉजी, एक तो मछली दो, एक तो मछली दो। कहता है ऑर्नियोलॉजी, आर फॉर क्या बताए थे? पक्षियों का अध्ययन। क्या होगा? पक्षियों का अध्ययन। कहता है सेरीकल्चर, का सेल करना है? रेशम से बना हुआ चीज, सेरीकल्चर। कहता है डेंड्रोलॉजी, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। कहता है पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। एक्शन पे आइए, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। आगे कहता है सौरोलॉजी, बोलिए सौरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। कहता है ऑफियोलॉजी, सांपों का अध्ययन। कहता है एपीकल्चर, कौन आके एपी पे बैठ गया? मधुमक्खियों का अध्ययन। तो इसी तरह से हम लोग सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग के समक्ष लेकर आते रहेंगे। समय हो गया है, आज के लिए बस इतना ही।